Hello everyone, this is Priyanka Basaroy from AZVS International School and this is chapter number 10, Wind, Storm and Cyclones of class 7 Science. So first we will be discussing air and wind. Air यानी हवा जो हमारे आसपास होती है. अर्थ के आसपास जो हवा की लेयर उसे सराउंड करती है दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे बताया गया वी कैन नॉट सी, टेस्ट और स्मेल एयर. एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड जब एयर मूव करती है यानी जब हवा चलती है देन वी कॉल इट एज विंड. सो जो एयर है इट ऑल्सो हैज़ वेट, लेकिन वो हमें फील नहीं होता, बट हमारी बॉडी पे कॉन्स्टेंटली एयर वेट डालता है. दैट इज नोन एज द एयर प्रेशर. एयर प्रेशर का एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है विच यू कैन डू एट होम. उसके बाद हमारे यहाँ पे है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. यहाँ पे आपको बताया गया है फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर वी स्विच ऑन अ फैन इन आवर रूम तो जो विंड है, जो हवा है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है एंड उसके बाद एयर प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से कई बार पेजेस पलट जाते हैं, हमारे कर्टन्स मूव करने लगते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर. उसके बाद हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड. विंड्स आपको बताया गया है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब भी एयर के टेम्परेचर में या एयर के प्रेशर में चेंज आता है देन दैट इज नोन एज विंड. उसकी वजह से मूवमेंट होता है. विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में मूव करता है, मतलब जहाँ पे हवा ज़्यादा है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और वो उससे उस तरफ मूव करता है जहाँ पे हवा कम होती है यानी लो प्रेशर एरिया में मूव करता है. उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. हवा किस तरफ से किस तरफ जाती है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है और उसका एयर प्रेशर क्या है. उसके बाद विंड इज कॉज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपको पहले डिस्कस किया गया था, तो यहाँ पे वही बताया गया कि अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग हीट मिलती है, क्योंकि जो इक्वेटर होता है वो सन के ज़्यादा पास होता है, वहाँ पे एरिया ज़्यादा गर्म होता है, जबकि जो पोल्स होते हैं वो सन से दूर होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे कंपैरेटिवली कोल्ड होते हैं. तो विंड इसीलिए बनती है क्योंकि एक पार्ट बहुत कोल्ड है, एक पार्ट कंपैरेटिवली गर्म है, तो जहाँ पे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है वहाँ पे हवा मूव करती है. हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ राइज करती है. जब वो ऊपर की तरफ राइज करती है तो नीचे खाली जगह बच जाती है विच इज़ अ लो प्रेशर एरिया. लो प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे हवा आएगी हाई प्रेशर वाली जगह से, तो इसीलिए ठंडी जगह से गर्म हवा जगह की तरफ हवा मूव करती है, यानी नॉर्थ या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ ज़्यादा मूव करती है. ये आपको मूवमेंट दिखाया हुआ है. जो कॉर्नर्स है जहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है दोज आर योर पोल्स. जैसे जैसे आप बीच में आते रहते हो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता रहता है, गर्म होता रहता है एंड हवा वहाँ से मूव करती है. उसके बाद लैंड एंड वाटर में भी यही होता है. आपको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का पता है. जो सी के ऊपर वाली हवा होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और वो जल्दी गर्म भी हो जाती है. जल्दी गर्म होने की उसके बाद क्या होता है, जो लैंड का एरिया है वहाँ पे हवा जब जल्दी गर्म होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, सी की ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, वहाँ पे और हवा आ जाती है. सो बेसिकली लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज वहाँ पे सर्कुलेट करते हैं. जो सी से हवा आती है लैंड की तरफ उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं क्योंकि वो समुद्र के ऊपर से आ रही है. इट कैरीज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर और उन्हें मॉनसून विंड्स कहा जाता है. उसके बाद व्हाट इज अ थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म एक तूफान होता है जिसमें लाइटनिंग एंड थंडर होती है. लाइटनिंग यानी बिजली कड़कना, ठीक है. थंडर मीन्स जो उसकी आवाज़ होती है, जो बादल गरजने की आवाज़ होती है. थंडरस्टॉर्म बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है. उसके बाद कोई ना कोई फ्रंट चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल सके ताकि तूफान बन सके. उसके बाद बहुत सारी गर्म हवा चाहिए होती है, जो गर्म हवा लगातार मूव करे ताकि विंड्स फॉर्म हो. सो थंडरस्टॉर्म इस तरह से बनता है. वाटर ड्रॉपलेट्स, गर्म हवा, ये सारे मिलकर थंडरस्टॉर्म बनाते हैं एंड वहाँ पे एक तूफान बनता है जहाँ पे बारिश भी होती है, लाइटनिंग भी होती है एंड साथ में बिजली भी कड़कती है. थंडरस्टॉर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं.
अगर आप बाहर हो, सबसे पहले आपको बताया गया अवॉइड टेकिंग शेल्टर अंडर टॉल ट्रीज या टॉल टावर्स। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे वगैरह आप शेल्टर ना लें, क्योंकि वहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स एकदम से उस पेड़ को गिरा सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। ट्राई टू गेट इनटू अ कार और अ बस और अ बिल्डिंग। किसी कार या बस या बिल्डिंग के अंदर अगर आप होगे तो आपके ऊपर बाहर से ज़रूरी नहीं कि कोई पोल वगैरह गिरे और आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। थंडर स्टॉर्म क्या करता है, वो तूफान जो है वो पानी को भी लेकर चलता है अपने साथ कई बार, तो इसलिए पानी वाली जगह से आपने दूर रहना है। ठीक है, अगर आप पानी में हो तो वहाँ से बाहर निकल के किसी सेफ शेल्टर की तरफ जाओ, ताकि आप डूबो ना, ताकि आप उस तूफान में फंसो ना। अगर आप अंदर हो, क्लोज द विंडोज एंड डोर्स टाइटली, आप अच्छे से दरवाजे वगैरह बंद कर दो। डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अपने इलेक्ट्रिकल चीज़ों को हाथ ना लगाओ, क्योंकि जब बाहर पानी भी होता है और थंडर स्टॉर्म भी होता है तो उससे आपकी ये मशीनरीज ख़राब हो सकती हैं एंड आपको झटका लग सकता है, यू कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। और बैटरी ऑपरेटेड रेडियो को आप सुनते रहो, ताकि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कहाँ पे क्या खतरा है, एंड आप प्रिपेयर्ड रहो। उसके बाद है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स में बहुत बड़े बड़े तूफान होते हैं जिनका स्पाइरल होता है, जैसे गोल 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 घूमते होते हैं, एंड इनमें बहुत ज़्यादा विंड्स होती हैं, बहुत भारी रेन होती है और अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है इनका। बेसिकली क्या होता है कि सी के ऊपर, ओशन के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे खाली जगह छोड़ती है। जब ऐसा बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तब धीरे धीरे एक रोटेशन बनने लग जाती है, गोल 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 करके एक तूफान बनने लग जाता है। दिस इज नोन एज अ साइक्लोन। जो साइक्लोन है वो कुछ इस तरह से दिखता है आपको, जैसे यहाँ पे पिक्चर में 10.4 में दिखाया हुआ है। साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में कोई बारिश नहीं होती, वहाँ पे विंड्स बिल्कुल भी नहीं होती स्ट्रॉन्ग, एंड उस जगह को बोलते हैं साइक्लोन का आई, जहाँ से वो बिल्कुल शुरू हुआ है। उसके बाद साइक्लोन्स जो हैं दे आर वेरी डेंजरस, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली घूमते रहते हैं, और एंड उनकी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रेन एज वेल। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग विंड से क्या हो सकता है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स टूट सकते हैं, पेड़ टूट सकते हैं, बहुत लोग मर सकते हैं। और कई बार जो सी वाटर है, अगर समुद्र के पास कहीं पे साइक्लोन्स आ रहे हैं तो सी वाटर बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है, सुनामीज वगैरह आ सकते हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे वेजिटेशन मर सकती है। उसके बाद साइक्लोन्स के साथ क्या होता है, हेवी रेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स हो सकते हैं। अगर किसी एरिया में फ्लड्स हो जाते हैं तो वहाँ पे बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, एंटेराइटिस हो गया। साइक्लोन ख़त्म होने के बाद भी फ्लड वगैरह की वजह से आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपको जो प्रिकॉशंस वगैरह दिए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं, एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स, वो आप यहाँ पे कर सकते हो अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू।